शर्मीन, वो देखो वहां पर। हाँ नसरीन, आखिर इस खबर की हकीकत क्या है? क्या तुम्हारी बेटी ने तलाक ले ली है? क्यों? तुम इस बारे में क्यों पूछ रही हो? मुझे क्या मालूम, अखबार में उसकी तस्वीरें जो छप रही हैं, तो हमने सोचा उसने अपने शौहर से तलाक ले ली होगी। मेरा मतलब ये सब ठीक नहीं है, बदनामी होती है। सही कहा। या फिर उसे कोई शर्म ही नहीं। क्या हो गया? अब तुम मुझे अखलाकियात का सबक दोगी? हाँ? ऐसा करें कि सारे काम छोड़कर मोहल्ले में किसके साथ क्या हो रहा है उसकी खबर रखो। यहाँ बैठ के क्या कर रहे हो? इसके अलावा दूसरों के खानदान के मामलों में मुदाखलत करना, गपशप करना, सवाल करना। काश लोगों के दिल भी इतने आराम से साफ हो सकते इस कालीन की तरह। दर हकीकत एक बड़ा दरख्त एक ही रात में नहीं गिर सकता, लेकिन बाज़ औक़ात तूफ़ान की एक सरगोशी ही काफ़ी होती है। गीलापन दीवार को और गंदगी इंसान को मार देती है। मेरी अम्मी भी शायद यही महसूस कर रही थी। उनका दिल पहले की तरह मजबूत नहीं रहा, कमज़ोर हो चुका है, लेकिन वो फिर भी चाहती हैं कि किसी न किसी तरह ख़ुद को मजबूत ज़ाहिर करें। इसीलिए खुद को मसरूफ़ रखने की कोशिश करती हैं। उन्हें लगता था कि घर को साफ करने से गंदगी मिट जाएगी और सब कुछ पहले की तरह हो जाएगा। अफवाहें ख़त्म हो जाएंगी, हक़ारत से भरी नज़रें झुक जाएंगी। वो अपने घर से रोशन साहिबा के उन कदमों को मिटाना चाहती थीं जिन्होंने उनकी इज्जत को कुचल दिया था। वो बस चाहती थीं कि किसी तरह उनकी बेटी का घर बसा रहे और जो बदनामी हो रही है उससे छुटकारा मिल जाए। बस एक छोटी सी उम्मीद थी उन्हें। क्या वो दूर से आ रही हैं? नहीं, वो यहीं करीब में गई है। क्या आप दोनों तुर्कान की बहनें हो? जी हाँ, हम बहनें एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, जान देते हैं हम एक दूसरे के लिए। और अगर हमें किसी ने गमगीन किया। हेलो, आखिर आपकी तशरीफ आ ही गई। हाँ, खुश आमदीद। इंतजार करने का शुक्रिया। ऐसी कोई बात नहीं, हमें अफसोस है कि हमने आपको परेशान किया। अरे नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। हाँ जरूर पूछें। तुर्कान आपा इतवार वाली रात आपके पास आई थी ना? नहीं, मेरा मतलब वो यहाँ क्यों आएगी? आपा जब निकल रही थी तो उन्होंने बताया कि वो आपके पास आ रही है। मैं तो निहात के साथ दावत पर गई थी, हम तो घर में ही नहीं थे। सब कुछ ठीक तो है ना? नहीं, कुछ ठीक नहीं। कौन सी दावत में गई थी आप? नहीं तो हमने तो अपने दोस्तों के साथ खाना खाया है ना निहात? हाँ, हम लोग देर से वापस आए थे। क्या तुमने तुर्कान से मिलने के लिए उसे फोन नहीं किया था? बताओ। मैंने उससे मिलने का कहा था, लेकिन फिर मैं खुद भी बहुत बिजी हो गई थी तो मुलाकात हो नहीं पाई। क्या आप मेरी आपा की दोस्त नहीं है? और आपने अखबार में कोई खबर नहीं देखी क्या? आप ऐसे अनजान क्यों बन रही हैं? आपने तो आपा के बारे में भी नहीं पूछा कि कैसी है वो। जानती हूँ, मैंने भी वो खबर देखी थी। मैं आपसे ये बात नहीं करना चाहती थी कि आपका दिल दुखे शायद। तो आपने मेरी बहन को नहीं बुलाया था। चलो अब हम चलते हैं। आंटी रुक तो जाए। सुने, मैं तुर्कान के लिए वाकई परेशान हूँ। उसको मेरा सलाम जरूर दीजिएगा। उम्मीद है कि वो ठीक होगी। ठीक है। चलो बच्चों चलते हैं। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया निहात। अम्मी को सही बुरी लगती है ये। तुमने इससे बहुत अच्छे सवालात किए, ब्रावो।
यहाँ आने से पहले मुझे वाकई एक उम्मीद थी और मैंने सोचा कि हमें कुछ न कुछ जानने को जरूर मिलेगा। अब उम्मीद भी नहीं रही। नहीं आंटी, मुझे अब भी इस औरत पर शक है। बच्चों, खुदा के लिए ये अपने शौहर के साथ है और हामला भी तुर्कान के साथ ये सब क्यों करेगी? अब जो भी सच हो वो तुर्कान को ही मालूम हो सकता है। चलो चलो। खुशामदीद। हेलो। चलो बैठ जाओ, बात करते हैं। जी बहुत शुक्रिया। क्या पीना चाहोगे? जी कुछ नहीं चाहिए मुझे। मसला क्या है तुम जानते हो, तो सीधा मुद्दे पर आता हूं मैं। उस रात क्या हुआ था? देखो, बेहतर होगा कि तुम मुझसे कुछ ना छुपाओ। मैं अच्छी तरह जानता हूं कि तुमने तस्वीरें खींची और उन तस्वीरों का स्कैंडल भी तुमने ही बनाया। तो क्या बात है, साफ साफ बता दो। मेरा असल में मैगजीन से ताल्लुक है। इसमें कोई शक नहीं। जो मशहूर शख्सियात हमें दिखती हैं उनके बारे में लिखना और उनकी तस्वीर लेना हमारा पेशा है और इसी काम के हमें पैसे मिलते हैं। मैं तुमसे तुम्हारे काम का नहीं पूछ रहा हूं, तुमने जो देखा वो पूछ रहा हूं। दरअसल फरत और आपकी बीवी आपस में बातें कर रहे थे। क्या उस बार में एक साथ आए थे दोनों? ये तो मुझे मालूम नहीं, मैंने नहीं देखा। मैं वहां छुपा हुआ था। तो क्या वो बार से एक साथ बाहर निकले? नहीं, वो आपकी बीवी तो वहां से अकेले ही निकल गई थी। उमर, तुम मेरी बात क्यों नहीं मान रहे हो? मेरा उस आदमी से कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है, यहां आने के लिए बहुत शुक्रिया तुम्हारा। कोई बात नहीं। अरे आपा, कहाँ रह गई थी आप? मैं काफी देर से दस्तक दे रहा हूँ, तुर्कान ने भी नहीं खोला। सो रही होगी वो। क्यों, क्या हुआ है? क्यों आए हो? अखबार में जो खबरें आ रही हैं वो नहीं पढ़ती आप? मेरी भतीजी और उसके शौहर। फातेह, कोई भी फजूल बात मत करना। उसके खिलाफ कुछ भी कहा तो बहुत बुरा होगा। ठीक है मेरी प्यारी आपा, प्यारी बहन, आपको गुस्सा करने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा अच्छा ठीक है, जो भी कहना है जल्दी से कहो। चलो अंदर चलते हैं। नहीं, मैं अंदर नहीं आऊंगा, लेकिन आप यहाँ जरा 2 मिनट बैठे। हाँ कहो, क्या बात है? अब मैं लोन के लिए दरखास्त दूंगा। लोगों के पैसे हत्याए होंगे, चोरी की होगी तुमने। लोन लेने की यही वजह है ना? आखिर मैंने क्या चोरी किया है आपा? मैं कारोबार शुरू कर रहा हूँ, क्या ये आसान है? ऐसा कौन सा कारोबार जो अभी तक शुरू नहीं कर सके? आपा, हमेशा कुछ न कुछ रह जाता है। ये कारोबार आसान थोड़ी है। अच्छा ठीक है, तुम मुझसे क्या चाहते हो? मुझे बैंक लोन तो दे रहा है, मगर आप जानती है ना वो जमानत मांगते हैं। ये सारा उनका प्रोसीजर होता है और उसी के लिए जमानत देना भी जरूरी होता है। लेकिन अगर फिर भी कुछ बाकी रहा तो आप अपने भाई की मदद करेंगी ना? बिल्कुल नहीं, तुम्हारी जमानत नहीं देने वाली मैं। इस तरह के मामलात में मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती हूँ फातेह। क्यों नहीं कर सकती आप ही करेंगी और कौन करेगा? कहा ना नहीं कर सकती हूँ। मेरे पास जमानत देने के लिए कुछ भी नहीं है और घर में भी जो मेरा हिस्सा था वो मैंने सादिक भाई के नाम कर दिया। अब कुछ नहीं है मेरे पास। प्यारी आपा, ऐसी बातें इन अल्फाजों में हरगिज नहीं हो सकती। मेरा मतलब है आपको एक सर्टिफिकेट की जरूरत है। क्या आप ये बात जानती हैं? बात सुनो मेरी, मुझे इसके लिए किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं। भाई से कह दिया है मैंने, हिकमत को भी बता दिया है और तुम्हें भी कह दिया है मैंने घर का हिस्सा भाई के नाम कर दिया है, समझ गए? हाँ, चाहो तो लिख लो इसे। मैं ये पूरी तरह समझ गया। दुआ है कि आपका ये रिश्ता ऐसे ही बरकरार रहे। मिलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा आपा। खुदा हाफिज। तुर्कान, तुर्कान, कब से आवाजें दे रही हूँ, जवाब ही नहीं दे रही हो। पर्दे भी बंद करके रखे हैं, अंधेरा हो रहा है घर में। मत खोलिए आंटी, मत खोले, मैं किसी को नहीं देखना चाहती हूँ। बेटा, मैं किसी को देखने के लिए थोड़ी खोल रही हूँ। घर में अंधेरा हो रहा है तो खोलने दो मुझे। हाँ, सब हकारत से देख रहे हैं मुझे आंटी। उन सब की आंखों में जो सवाल है उनका जवाब मैं कैसे दूंगी आंटी? मेरी प्यारी बेटी, खुदा के वास्ते तुर्कान बेटी है, सब मत करो प्लीज। बहुत प्यार करते हैं हम लोग तुमसे और हम नहीं चाहेंगे कि तुम इस तरह रोती रहो, परेशान रहो। इस तरह कब तक करती रहोगी तुम अपने साथ? इस बोझ से निकलने की कोशिश करो तुर्कान। देखो, मैं तुम्हारे साथ हूँ मेरी जान।
मैं इस बोझदिल जमीन में धंस रही हूँ। मैं मरना चाहती हूँ आंटी, मरना चाहती हूँ मैं। तुर्कान, ये कैसी बातें कर रही हो? दोबारा ये ना सुनूं तुम्हारे मुंह से। लंबी उम्र दे अल्लाह, तुम्हारी जिंदगी खुशियों से भरी हुई होगी। वक्त के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। आंटी मैं जीना नहीं चाहती हूँ। मत रो मेरी प्यारी बेटी, निकल आओ इस सब से। ये दिन भी गुजर जाएंगे। इस जिंदगी से कभी हार मत मानना। तुम दोबारा खुश रहोगी इंशाल्लाह। मेरी जान। अम्मी, अम्मी जान, आज तो आपने बहुत सारी डिशेस बना ली हैं। जैतून का तेल और नींबू सैलेड में डाल दो। ठीक है। तुम्हारे बाबा गार्डन में थे, ऊपर आ गए? ऊपर आ गए हैं वो। दरिया से कहो कि मेज लगा दे, मैं आ रही हूँ। अम्मी कहाँ जा रही हैं आप? नसरीन, तुम आ जाओ, अंदर आ जाओ। तुर्कान कहाँ है? ऊपर कमरे में है। पूरा घर साफ कर दिया मैंने, कोना कोना साफ करके आई हूँ। रात के खाने में गोश्त बनाया है, वो भी जैतून के तेल के साथ। जानती हो तुर्कान को बहुत पसंद है। मैंने सोचा कि सब मिलकर बैठेंगे, खाना खाएंगे साथ में। तुर्कान को लेने के लिए आई हूँ। नसरीन जरा रुको, सुकून का सांस तो ले लो, आराम से बैठ जाओ मेरे पास। नहीं, तुर्कान को ले जाती हूँ मैं। तुर्कान, तुर्कान बेटा, तुर्कान, चलो बेटा सामान पैक करो, घर जा रहे हैं हम लोग। मैं नहीं चलूंगी, नहीं चलूंगी। तुम्हारी मर्जी नहीं पूछी मैंने तुमसे, बस लेने के लिए आई हूँ तुम्हें मैं। नहीं जाऊंगी मैं अम्मी, नहीं जाऊंगी। मुझे प्लीज अकेला छोड़ दे। मैं यहाँ अकेली ही ठीक हूँ, कोई नहीं चाहिए मुझे। यहाँ किसी की नजरों में नहीं हूँ, कोई मुझे सुन नहीं सकता। खामखा किसी को बोलने का मौका नहीं देना चाहती। देखिए जैसे गायब हो गई हूँ सबके लिए। छोड़ दे अकेला मुझे। तुर्कान, चलो घर चलते हैं अपने, चलो उठो। अम्मी किसी का सामना करने की हिम्मत नहीं है मुझ में। जबरदस्ती मत करे मेरे साथ। नसरीन, मेरे ख्याल से इसे अभी तंग नहीं करना चाहिए। ठीक है। क्या हुआ? क्या वो चीजें इतनी अहम हैं? पता लगा लिया मैंने, नेहात है सबके पीछे। क्या वाकई? लेकिन समझ नहीं आ रहा कि वो तुर्कान के साथ ऐसा क्यों करेगा। इंतकाम लेना चाहता है वो उमर से। मगर ये तुम्हें किसने बताया? मीने आई थी, उसने बताया। क्या हो गया रोशन? आखिर तुमने उस लड़की की बात पर कैसे यकीन कर लिया जिसकी जिंदगी झूठ पर कायम है?
मीने अभी भी उमर से प्यार करती है। वो नहीं चाहती कि उमर को तकलीफ पहुंचे और मुझे नहीं लगता इस बार झूठ बोल रही है वो। और इसके अलावा वो हमारे पोते की माँ बनने वाली है और मैंने इसी बारे में सोचकर उसे दूसरा मौका दिया है। तुम जानती हो, मुझे अभी तक इस बात पर यकीन नहीं कि वो बच्चा उमर का है, लेकिन मैं क्या करूं? तुमने मीने की हर बात को सच जो माना हुआ है। ये मामला काफी संजीदा है उजैर। निहात उमर को अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझता है, इंतकाम लेना चाहता है उससे। निहात उमर को उन चीजों का सामना करवाना चाहता है जो वो माजी में कर चुका है। तो ये मामला है। तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, हम इसके बारे में भी जरूर देखेंगे, देख लेना। हाँ। हाँ, तो हमारे उन दोनों बच्चों का क्या बनेगा अब? क्या उनकी तलाक हो जाएगी? मुझे नहीं पता सादिक, शायद तलाक हो जाए। कुछ नहीं कह सकती इस बारे में। तो ये बात है तो चलो तुर्कान को अपने घर ले आए। वो अपना घर होने के बावजूद अपनी आंटी के घर रह रही है, ये मुनासिब नहीं है। आज गई थी मैं लेने के लिए उसे, मना कर दिया आने से। खुद को संभालने की जरूरत है उसे। उसके बाद हम अपनी बेटी को ले आएंगे घर। इस तस्वीर को हटा दो मेरे सामने से। ये उठा लेती हूं मैं। दरिया, तुम भी जाओ बेटा, मेज साफ कर देती हूं मैं। रुको, मैं भी तुम्हारी मदद कर। नहीं, तुम बैठे रहो। उरुज, हमें कुछ भी करके उमर भाई तक पहुंचना होगा। फोन का जवाब नहीं दे रहे वो। तो कॉल करती रहो तुम उन्हें बार बार। तुर्कान! तुर्कान! तुर्कान, नीचे आओ, बात करनी है मुझे तुमसे। उमर, हिकमत, खुदा के लिए अपने आप को संभालो, गुस्सा मत करो। मैं नहीं चाहती कि कोई मसला पैदा हो। नुज़रत, खुदा के लिए मुझे मत रोको, मुझे जाकर देखने दो, आखिर वो करना क्या चाहता है। हाँ बोलो। क्या तुर्कान से बात कर सकता हूं मैं? देखो, ये मेरा घर है, तुर्कान बेटी है मेरी। अगर तुम उसे परेशान करोगे तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आपकी बेटी बीवी है मेरी, और मैं ये खुद नहीं चाहूंगा कि उसे कोई तकलीफ दे, तो ये आप क्या कह रहे हैं मुझसे? हाँ कहो, सुन रही हूँ। मालूम किया मैंने, तुम उस जगह से अकेले बाहर निकली थी। तुम्हें तफ्तीश करने की जरूरत नहीं थी। खैर, मैं और कुछ नहीं कहना चाहती हूँ। तुर्कान, कुछ ऐसा बताओ जिससे यकीन करूं मैं। मेरा तुम पे यकीन करना बहुत जरूरी है, इसलिए मेरा सच जानना भी जरूरी है। जरूर इस खामोशी के पीछे कुछ है, उसी का पूछ रहा हूं तुमसे, बता दो।
तुर्कान आखिर क्या छुपाने की कोशिश कर रही हो मुझसे? किस चीज ने मजबूर किया है इतना? मेरे पास बताने के लिए कुछ नहीं है। तुमने तो यकीन कर लिया ना, अब मुझे कोई परवाह नहीं। तो क्या करता मैं? आखिर इतना सब कुछ देख लेने के बाद तुम्हारा यकीन कैसे कर लेता? तुम उस आदमी के साथ थी, कैसे कबूल करता मैं ये? तो मत करो कबूल। सबको वजाहतें दे दे के थक चुकी हूं मैं। जो भी मुझे जैसा समझता है समझे। तो क्या तुम्हारे पास देने के लिए कोई जवाब नहीं, इसलिए खामोश हो? एक स्कैंडल की वजह से उमर को जिंदगी से निकाल दोगी? वाकई में बहुत अच्छा है ये। अच्छा रास्ता तलाश किया, बहुत अच्छे। उमर जाओ यहाँ से। कहीं नहीं जाऊंगा, सच्चाई जानने तक कहीं नहीं जाऊंगा मैं। उमर, ये क्या हो रहा है? मैंने तुम्हें खबरदार किया था। माफ कीजिएगा मुझे। हिकमत, क्या उमर रोज रोज हमारे दरवाजे पे आकर इसी तरह चीखता रहेगा? माफी चाहती हूँ अंकल। ये अहम नहीं है बेटी। देखो, अगर ये दोबारा इस तरह आया तो मैं मिलने नहीं दूंगा। कौन हो तुम चलो लोग? चलो हमारे साथ चलो, जल्दी कहाँ चलो। लेके जा रहे हो मुझे? चलो। छोड़ दो मुझे, छोड़ो। चलो बैठो, छोड़ो गाड़ी में मुझे। बैठो। कहाँ लेके जा रहे हो? उज़ैर साहब, क्या चाहते हो? बेईमान, तुम मेरे बेटे और बहू से क्या चाहते हो? हाँ, यही तुम्हारी मर्दानगी है क्या? मासूम लोगों की इज्जतों से खेलते हुए शर्म नहीं आती तुम्हें? मेरा बेटा मीने की तरफ देखता भी नहीं और तुम उसकी बीवी के साथ ऐसा कर रहे हो। इसका मतलब यही है कि तुम उमर से इंतकाम लेना चाहते हो। क्या तुम जानते भी हो तुम क्या कर रहे हो? मैं अच्छी तरह जानता हूं, लेकिन तुम हंस क्यों रहे हो? क्यों हंस रहे हो? शरीफ और मासूम औरतों के पास इज्जत के अलावा कुछ नहीं होता निहात, जिसमें सारी जिंदगी उनकी हिफाजत में गुजर जाती है। तुमने उन्हें बेइज्जत किया, रुस्वा किया उन्हें। तुम्हें लगता है मैंने दी है तुम्हारी दुल्हन की अखबार में खबर? तो फिर कौन है इसके पीछे? कौन है इसके पीछे? किसकी थी यह हरकत? बताओ, किसकी थी यह हरकत? जानना चाहते हो? हाँ। हरगिज़ नहीं बताऊंगा मैं। एक बात याद रखना तुम, जब तुम्हारा पोता मुझे बाप कहेगा तब देखूंगा मैं कुरमान खानदान को। तुम्हें क्या लगता है ये सब इतना आसान है? हाँ? और उस बच्चे को हम तुम्हारे पास छोड़ेंगे? तुम्हें तो छोड़ना ही पड़ेगा उसे। मजबूर कर दूंगा मैं तुम सबको। इतना यकीन से कैसे कह सकते हो? कैसे कह सकते इतना यकीन से? तो फिर कान खोल कर सुन लो, वो जो मीने है ना, वो अभी तक मेरी कानूनन बीवी है। जैसे ही वो बच्चा दुनिया में आएगा, मेरी शनाख्त से पहचाना जाएगा। आ गई समझ तुम्हें?
लोग हर बात उमर भाई से शेयर करते हो, उनके साथ होते हो, लेकिन हम कल से फोन कर रहे हैं, जवाब नहीं दे रहे वो। कुछ करो ताकि उनसे मिल सके हम। क्या तुम लोगों का जिक्र किए बगैर उसे मदऊ करना चाहिए? क्या वो हमसे नाराज नहीं हो जाएगा? अल्लाह अल्लाह, तुम उनसे डर गए क्या? मैं क्यों डरूंगा दरिया, मैं नहीं हूँ। याद रखो वो तुम्हारा बहनोई है और इसमें कोई झूठ भी नहीं है। मुझे बताने के लिए शुक्रिया कि वो मेरा बहनोई है। क्या बात है, किससे घूर रही हो तुम? हंस क्यों रही हो? क्यों, तुम्हें क्या तकलीफ है मेरे हंसने से? तुम चुप करके चली जाओ यहाँ से। तुम्हारी बहन शराब खाने में अजनबी मर्द के साथ क्या कर रही थी? अब ये कई मेरे हाथों से। देखती हूँ क्या करती है। दरिया, क्या कह रही है? बोलो। दरिया, हाकान छोड़ो मुझे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? छोड़ो इसे और मारने दो मुझे, ताकि इस बार स्कूल से निकल जाओ, अपनी बहन की तरह मर्दों के साथ घूमे। बस बहुत हो गया। कोई भी मेरे खानदान की बेइज्जती नहीं कर सकता। कान खोल के सुन ले। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? उरूज, छोड़ो रुको। मुझे। रहने दो इसे, ये सब कुछ जानबूझकर कर रही है, जानबूझकर तंग कर रही है, समझो। सरदार छोड़ो मुझे, मैंने कहा तुम छोड़ो लोग यहाँ मुझे। क्यों खड़े हो? जाओ यहाँ से। तुम सब की सब बहनें लड़ाका बदमाश हो। अभी इसका मुंह तोड़ के इसके हाथ में देती हूँ, उसके बाद चाहे स्कूल से क्यों ना निकलना पड़े मुझे। बस भी करो, चलो यहाँ से, चलो बस पुरसकून हो जाओ। छोड़ो हाकान। तुम लोग समझा करो, वो ये सब कुछ जानबूझकर कर रही है। ठीक है, अब हम स्कूल से बाहर हैं, पुरसकून हो जाओ। या खुदा, तुमने मुझे उस लड़की को मारने से क्यों रोका? हाँ, उरूज तुम भी अब चुप हो जाओ। तुम बताओ हाकान, क्या उसने हमारे बारे में ठीक कहा था? लड़कियों से भी तौबा है, लेकिन इसमें सारी जानान की गलती है। कोई भी मेरे खानदान या मेरी बहन के बारे में कुछ नहीं कह सकता। तुमने देखा उसे, कितनी नाजुक सी रूई जैसी है। हाकान, क्या तुम भी पिटना चाहते हो मुझसे? ठीक है, पुरसकून हो जाओ। उरूज, उमर भाई को अभी कॉल करते हैं ताकि उनसे मिल सके। हाकान, कॉल करो उमर भाई को अभी। हाँ करो कॉल, जल्दी। ठीक है, लेकिन ज्यादा सख्ती से पेश मत आना। क्या मतलब है तुम्हारा? मेरी बहन की जिंदगी झूठ और बहतान से तबाह हो गई और उमर भाई ने भी उनको इस हाल में छोड़ दिया। ठीक है, पुरसकून रहो। मुझे लगता है ऐसा नहीं है, वो थोड़ा परेशान है, तो ऐसे बोलना बेकार है। उसे थोड़ा वक्त देना चाहिए, वो वक्त के साथ साथ समझ जाएगा। क्या उन्हें समझने के लिए 100 साल चाहिए? अगर किसी इंसान को किसी से मोहब्बत हो जाए तो उसे उस इंसान पर भरोसा भी होना चाहिए। जहाँ मोहब्बत होती है वहाँ शक की कोई गुंजाइश नहीं होती। मोहब्बत गवाही नहीं मांगती किसी की और ना ही किसी की परवाह करती है। चाहे कोई कुछ भी कहे, मगर अपनी मोहब्बत पे यकीन होना चाहिए। सरदार, सुन लिया ना तुमने? नोट कर लो इसे। सरदार, तुम्हें भी इसकी जरूरत है। ये उरूज के लिए आया है मैनेजर साहब। उरूज के लिए? क्या है ये? मोहतरमा उरूज कलंदर। देखिए तो क्या है इसमें। अदबी मैगजीन के ज़ेर एहतमाम मदर्स डे की कहानी के मुकाबले में उरूज कलंदर ने पहला इनाम जीता है। ज्यूरी के फैसले के मुताबिक उरूज की इस कहानी को हमारे मैगजीन में शाया किया जाएगा और इसके साथ साथ उरूज कलंदर को अवार्ड से भी नवाजा जाएगा। ये बहुत अच्छी खबर है मैनेजर साहब। चलिए आप खुशी मनाएं। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। हेलो। हेलो नसरीन। हाँ कहो सादिक। नसरीन, एक बहुत अच्छी खबर मिली है, सोचा कि सबसे पहले तुम्हें बताऊं मैं। क्या हुआ? उरूज ने अदबी मैगजीन के एक मुकाबले में हिस्सा लिया था मदर्स डे के हवाले से। उस मुकाबले में उसे पहला इनाम मिला है। हाय, सादिक कितनी अच्छी खबर सुनाई है, सुनकर वाकई बहुत खुशी हुई मुझे। शुक्र है खुदा का। नसरीन, मुझे अंदाजा नहीं था कि हमारी बेटियां हमसे इतना प्यार करती हैं। ऐसा ही है।
मुझे फख्र होता है उन्हें देखकर। सादिक, एक अच्छी खबर सुनने की वाकई जरूरत थी हमें। नसरीन, बिल्कुल ऐसा ही है। चलो ठीक है, खुदा हाफिज।